इस वीक मार्केट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लू दिया है। चार्ट्स पर एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है जो बताता है कि नेक्स्ट मेजर मूव निफ्टी 50 का 28,000 की तरफ हो सकता है या फिर 29,000 की भी प्रोबेबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली क्या सिग्नल मिल रहा है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करें, डीप रिसर्च करें, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो आपको मार्केट में एक जरूर मिलता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को फिर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं हूं पीके सिन्हा और आज हम डिकोड करेंगे इस हफ्ते की पूरी मार्केट की कहानी। सेंटिमेंट्स, सेक्टर रोटेशन, इंस्टीट्यूशनल फ्लोज, मैक्रो इंडिकेटर्स और नेक्स्ट वीक का प्रोबेबिलिटी मैप। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट स्टोरी ऑफ द वीक। इस वीक ग्लोबल क्यूज में सबसे बड़ा हाईलाइट था WTI क्रूड ऑयल का शार्प फॉल। क्रूड लगभग 1.75% गिरा और अब $57.7 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो ब्रॉड हिस्टोरिकल सपोर्ट जोन या डिमांड एरिया 56 से $57 से मैच करता है। निफ्टी 50 ने वीक के दौरान 26,246 का एक हाई बनाया और 26,068 पर फाइनली क्लोज हुआ। लगभग 0.61% की तेजी वीक ऑन वीक पर देखी गई और मार्केट ने साइकोलॉजिकल लेवल 26,000 को डिफेंड किया, लेकिन निफ्टी अभी भी सितंबर 2024 का जो ऑल टाइम हाई था 26,277 को क्रॉस नहीं कर पाया। कुछ वेरी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन हुए हैं, जिसे हम चार्ट के ऊपर में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बैंक निफ्टी ने इस वीक फ्रेश ऑल टाइम हाई 59,440 टच किया और वीक 0.6% हायर क्लोज हुआ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये भी है कि वीकली कैंडल शूटिंग स्टार बनती हुई नजर आ रही है, जिसका इंटरप्रिटेशन हम चार्ट्स के ऊपर में करेंगे। और फाइनली यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर 89.58 को टच कर गया। रूपी इस वीक में लगभग 1% कमजोर हुआ है, which is a very important macro signal that simply cannot be ignored। अगर आप ट्रेंड रिवर्सल और मोमेंटम के क्लूज पहले आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो मेरा लेटेस्ट रिकमेंडेड वीडियो है प्रो RSI ट्रेडिंग, डाइवर्जेंस एंड MBRP। जरूर देखिएगा, बहुत वैल्यूएबल लर्निंग मिलेगी। सेक्टर बैटल, आउट परफॉर्मेंस वर्सेस वीकेस्ट। सेक्टर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो निफ्टी IT इस वीक क्लियर आउट परफॉर्मर था। 1.61% हायर क्लोज हुआ। ऑटो सेक्टर भी 1.09% ऊपर क्लोज हुआ। फाइनेंशियल्स, ऑयल एंड गैस एंड FMCG सेक्टर्स लगभग फ्लैट रहे। वीकेस्ट साइड की बात करें तो रियलिटी सेक्टर 3.78% गिर गया और मेटल सेक्टर में भी गिरावट थी 3.36% की। इस वीक सेक्टर रोटेशन क्लियरली देखा है। कुछ सेक्टर्स बड़े एग्रेसिवली लीड कर रहे थे और कुछ बहुत शार्प प्रेशर में आए। सेक्टर रोटेशन की स्पीड देखकर लगता है जैसे सेक्टर्स भी अपने वीकेंड प्लान का लास्ट मिनट में चेंजेस कर रहा है। मार्केट सेंटिमेंट एंड वोलेटिलिटी। मार्केट मूड इंडेक्स लास्ट वीक ग्रीड जोन में था 56.91, लेकिन इस वीक फियर जोन में आ चुका है 49.69 तक स्लिप हो गया। सेंटिमेंट शिफ्ट क्लियरली विजिबल है। इंडिया विक्स भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इस वीक विक्स 14.18% जंप करके 13.63 तक चला गया।
ये क्लियरली बताता है कि वोलेटिलिटी का अंडर करंट बिल्ड हो रहा है। मैं इस विक्स के बिहेवियर को मॉनसून एनालॉजी देता हूं। दिखाता ज्यादा है और कभी कभी बरसता कम है, लेकिन एनवायरनमेंट हमेशा चार्ज रखता है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी एफआईआई एंड डीआईआई। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्लोज की। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक्टिविटी नेगेटिव रही। लास्ट 30 डेज में उन्होंने 14,625 करोड़ का विड्रॉ किया। लास्ट 2 वीक्स में भी सेलिंग थी 5,860 करोड़ की, और सिर्फ इस वीक में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 3,390 करोड़ का नेगेटिव थे। दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एग्रेसिव सपोर्ट दिया। लास्ट 30 डेज में उन्होंने 73,423 करोड़ की बाइंग की। लास्ट 2 वीक्स में 41,156 करोड़ और इस वीक भी 18,269 करोड़ की नेट बाइंग देखी गई। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल बैलेंस बड़ा सिंपल है। एफआईआई सेल कर रहे हैं और डीआईआई मार्केट को होल्ड कर रहे हैं। मैक्रो लेटेस्ट न्यूज। मैक्रो फ्रंट से मिक्स्ड सिग्नल्स आए। इंडिया ने FY26 के पहले 2 क्वार्टर्स में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स रजिस्टर किया, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ फ्लैश PMI 6 मंथ लो पर स्लिप हुआ है 59.9। मैन्युफैक्चरिंग 9 मंथ लो पे आ गया है, ऑल्दो सर्विसेज थोड़ा सा स्टेबल नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी पॉजिटिव मैक्रो इंडिकेटर इन्फ्लेशन शॉकिंगली लोअर हो गया है। इंडिया का CPI अक्टूबर 2025 में सिर्फ 0.25% आया, जो सालों में रिकॉर्ड लो लेवल पर है। यह RBI को पॉलिसी स्पेस देता है, लेकिन साथ ही ग्रोथ मॉडरेशन एक इंपॉर्टेंट कंसर्न बन रहा है। वैसे इस संडे 11:55 AM पर हम लाइव होंगे। निफ्टी IP के ट्रेंड रिवर्सल पर चर्चा करेंगे। बड़ा फोकस सेशन होगा जिसमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों पर्सपेक्टिव कवर किया जाएगा। जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ट्रांजिशन टू चार्ट्स, सेंटिमेंट्स, सेक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल फ्लोज और मैक्रो क्यूज हमने कवर कर लिए। अब चलते हैं चार्ट की तरफ, जो फाइनल ट्रूथ को बताता है। आइए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट सेक्टर्स निफ्टी IP एंड निफ्टी रियलिटी के चार्ट्स पर देखते हैं कि एक्चुअल प्राइस एक्शन क्या सिग्नल दे रहे हैं। इफ यू ट्रेड विदाउट लर्निंग, markets will make sure your money finds its way to someone who did. Learning is the only edge in this zero sum game. सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स की एनालिसिस करते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है। हमें हमेशा प्राइस एक्शन को पहले समझना चाहिए और ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि टेक्निकल स्टडीज के अनुसार अगर कोई करेक्शन हुए हैं तो क्यों हुए हैं। अगर इसका आंसर मिल जाता है तो भविष्य के प्रोजेक्शन भी प्रोबेबिलिटी उनकी हायर हो जाती है कि शायद वो करेक्ट हो। पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये एक मेजर करेक्शन क्यों शुरू हुआ। तो यहाँ देखिए एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट था इस जगह पे। तो अगर मैं इस बुलिश फ्लैग के हिसाब से अगर प्रोजेक्शन करूं तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये मैंने बुलिश फ्लैग ड्रॉ किया। अब इस बुलिश फ्लैग के हिसाब से हम फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे आगे के लेवल्स को। ये देखिए मैंने हाइट को नापा और इसे मैं यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ लोअर क्लॉथ के फ्लैग का जो क्लॉथ है उससे। ये देखिए 100% एक्सपेंशन का टारगेट अचीव हुआ। तो यहाँ पहले से एक्सपेक्टेड था कि एक करेक्शन होगा और ये करेक्शन अच्छा खासा हुआ। अब हमें यह समझना है कि भविष्य में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर ये प्रायर ट्रेंड बुलिश है तो इसे हम कप एंड हैंडल पकड़ सकते हैं। ये कप पोर्शन हो गया और ये हैंडल पोर्शन हो गया। तो अगर इसका हम प्रोजेक्शन करें पॉसिबली तो यहाँ से हम डेप्थ को नापते हैं और आगे इसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये देखिए 28,800 का लेवल निकल के आता है 61.8% एक्सपेंशन का। इसी कारण मैंने उसे राउंड ऑफ करके 29,000 एक लेवल बताया।
दूसरा क्या तरीका हो सकता है आगे के लेवल को प्रोजेक्ट करने का, इसे मैं मेजर कर रहा हूं और इससे ये प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो ये देखिए लेवल आता है 28,500 का 100% एक्सपेंशन का लेवल। तो ये कारण है कि 28 से 29,000 की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। अब यहां देखिए ऑल टाइम हाई जो इसने सितंबर 2024 में बनाया था, कुछ लॉस ऑफ मोमेंटम हम देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रोजेक्शन देखें तो यहाँ पे भी बुलिश फ्लैग का एक ब्रेकआउट हुआ है और ये प्रायर इंपल्सिव वेव है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर इज लाइकली टू बी हायर हाइज एंड हायर लोज काइंड ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब हम डेली प्राइस चार्ट में अगर देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, एक तो ये पैटर्न है जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ और थ्रोबैक के बाद में प्राइस ने नेकलाइन पे सपोर्ट लिया जो कॉन्फ्लुएंस था ईएमए 55 का। तो हम डेली चार्ट में भी इसे प्रोजेक्ट करके देख सकते हैं। ये देखिए मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ये मैंने प्रोजेक्ट किया तो पहला इसे स्ट्रगल मिलेगा 26,500 के आसपास में, क्योंकि 61.8% एक्सपांशन लेवल आ रहा है। अब यहां पर देखिए एक अनदर कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट में जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। तो अब डिमांड एरिया कहां पर होगा, ये देखिए कि हम माइनर सा गैप है, तो मेजर डिमांड एरिया कहां है 25,600 से 25,715 जो कि गैप एरिया है। एक इंटरमीडिएट सपोर्ट भी है क्योंकि ये नेकलाइन एरिया है इस कप एंड हैंडल पैटर्न का और यहाँ ईएमए 21 है, तो 25,900 से 26,000 का लेवल अपने आप में डिमांड एरिया है और उसी जोन में ईएमए 21 का भी समावेश है। अब हम बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम में। यहां पे हम क्या देखते हैं, लास्ट वीक में जो हम लोगों ने चर्चा की थी, ये रेजिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ किया था और ये देखिए रेजिस्टेंस की लाइन और इस दोनों के बीच का जोन एक रेजिस्टेंस एरिया बताया गया था प्राइस एक्शन के अनुसार, और वहीं जाके आप देखिए प्राइस रिजेक्ट हुई है, लार्ज अपर शेडो है इस वीक की कैंडल की और एक शूटिंग स्टार जैसा बन रहा है। और वैसे भी अगर देखें तो प्राइस ने 3 वीक तक कंसोलिडेट किया था, ये एक फ्लैग पैटर्न का बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था, तो करीब करीब प्राइस 61.8% एक्सपांशन पे पहुंच के रिजेक्शन दिखा रही है। जब हम डेली प्राइस चार्ट में देखते हैं तो एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद डोजी जैसा फॉर्मेशन हुआ या स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं, और उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग हुई ड्यूरिंग द लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द लास्ट वीक। तो वहां पर क्या बन गया, एक इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन बना और रेजिस्टेंस के पास में। तो अब सपोर्ट कहां पे हो सकता है, तो इसका मेजर सपोर्ट है यहां पर देखिए दोनों मूविंग एवरेज है ईएमए 21 ईएमए 55, तो 58,000 का लेवल एक सपोर्ट एरिया है और एक इंटरमीडिएट सपोर्ट कहां है 58,500 पर। आप देखिए यहां पर रेजिस्टेंस था 58,500, तो ये भी एक डिमांड एरिया के रूप में या सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वैसे एक वरी का फैक्टर है, यहाँ एक गैप है जो अभी तक फिल नहीं हुआ है 56,922 पे, जो कि इस सप्ताह का बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है। वैसे तो संडे के 11:55 सेशन के लाइव सेशन में हम इसके ऊपर में कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, उसे मिस मत कीजिएगा। वैसे अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो यह देखिए दो शोल्डर्स नजर आ रहे हैं, हेड नजर आ रहा है, मल्टी शोल्डर्स राइट साइड में भी नजर आ रहे हैं, तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद ये एक वेलकम एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस वीक के सबसे कमजोर सेक्टर निफ्टी रियलिटी को चेक करते हैं, तो यहां पर भी देखिए एक डाउन ट्रेंडिंग मूव था, फिर यहां पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ जिसका अपेक्स का यहां ब्रेकआउट हुआ और ये थ्रोबैक में अब प्राइस फिर से डिमांड एरिया में आ गई है। तो इसका 867 के आसपास में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनफैक्ट ये एंटायर जोन जो है जहां प्राइस ने कंसोलिडेट किया, ये इसका डिमांड एरिया है। अपसाइड में इसे रेजिस्टेंस अब यहां क्रिएट हो गया है, ये देखिए कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ पे मल्टीपल मूविंग एवरेजेस हैं, ईएमए 21 ईएमए 55 एसएमए 144, ये सारे रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करने की संभावना है। निफ्टी फोरकास्ट मैप 28,000 वर्सेस 29,000 प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं इस वीक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, निफ्टी 50 का प्रोजेक्टेड पाथ। आपने देखा होगा कि निफ्टी के चार्ट पर एक पोटेंशियल कप एंड हैंडल का कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा है। इस पैटर्न की हेल्प से
हमें प्राइस प्रोजेक्शन निकाली और दूसरा मेथड हमने अडॉप्ट किया प्रायर इंपल्सिव वेट के बेसिस पे। दोनों मेथड्स चार्ट पैटर्न प्रोजेक्शन और इंपल्सिव वेट के आधार पर प्रोजेक्शन, जो अप्रॉक्सीमेटली 28,000 से 29,000 के रेंज में ये प्रोजेक्शन निकल के आ रहा है। अब सवाल ये है, क्या निफ्टी 50 इन लेवल्स को हिट करेगा? आपका व्यू क्या है? आप कमेंट्स में शेयर जरूर कीजिए। इंटरेक्शन हम सबको लर्निंग और क्रॉस लर्निंग में मदद करता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बाइट। आज का साइकोलॉजी थॉट सिंपल। मार्केट कभी उन ट्रेडर्स को रिवार्ड नहीं करता जो प्राइस को फोर्स करते हैं। रिवार्ड उन लोगों को मिलता है जो प्राइस को रिस्पेक्ट करते हैं और फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी सक्सेस लाती है। अगर आप ट्रेडिंग में रूल्स को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो अर्जुन ट्रेडिंग और सूर्या ट्रेडिंग दोनों फुल सिस्टम्स कोर्स टैब में अवेलेबल है। डायमंड मेंटरशिप के वीकली सेशंस में हम इन्हें प्रैक्टिस भी करते हैं। डीकेस 3 सिग्नल्स दिस वीक। मार्केट पल्स। मार्केट मूड इंडेक्स पीएल जोन में है। कॉशियस स्टांस जरूरी है। नंबर 2 वोलेटिलिटी पल्स। विक्स स्पाइक हुआ है, स्विंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेक्टर पल्स। आईटी स्ट्रॉन्गेस्ट जोन में है, जबकि रियलिटी सेक्टर वीक नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी डिमांड एरिया में है। कीप लर्निंग फ्रॉम जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट टू स्टे अहेड। याद रखिए, नॉलेज प्रीसीड्स वेल्थ, यानी मां सरस्वती से ही मां लक्ष्मी आती हैं। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those.